हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और आज का सेशन इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम ओरिजिनल पेपर के गणित और रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैंने 4-5 आपको ओरिजिनल पेपर करवाए हैं, उनमें से मैंने सिर्फ आपको 2 ही पेपर का ओरिजिनल पेपर का गणित और रीजनिंग करवाया है। बाकी 3 पेपर के हमने गणित और रीजनिंग के सेशन नहीं करे, तो आने वाले वीडियोज़ में हम उनको डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो आज हमारा ओरिजिनल पेपर का गणित और रीजनिंग का सेशन है। तो आपको अपना कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो आपको ये वीडियो में टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना बन रहा है, राइट। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा वाराणसी का ओरिजिनल पेपर, जो कि मैंने पेपर नंबर आपसे 3 डिस्कस किया था। ओके, तो यहाँ पर ये गणित के सभी प्रश्न आपको दिख रहे हैं, इनको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया है जिससे कि आपका टेस्ट जो है वो अच्छे से लग सके। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहले आपको बता दूं कि गणित के हमारे 15 प्रश्न हैं बिल्कुल ओरिजिनल, और 5 प्रश्न हमारे रीजनिंग के हैं, जो कि टोटल मिलाकर 20 होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 18 प्लस का टारगेट दे रहा हूँ। अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है, रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है, यानी कि आपको पेपर में ओवरऑल अच्छा स्कोर करना है, तो आपको इन 2 सेक्शन में भी अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपना 18 प्लस स्कोर आपको करना है। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा भाग 3 यानी कि गणित। तो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, आप फटाफट से अपना कॉपी पेन लेकर क्वेश्चन को सोल्व करो और आंसर मैच करना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, राइट। आप चाहो तो वीडियो को रोक भी सकते हो। पहला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है जबकि ए और बी एक साथ उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। इसी कार्य को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। जिनको नहीं आता वो इस वीडियो को डायरेक्टली देखेंगे, और जिनको ये प्रश्न आता है तो पहले उम्मीद करूंगा कि आप खुद सोल्व करेंगे और बाद में मेरे आंसर से आंसर मैच करेंगे। मुझे लास्ट में सभी के प्रश्नों का आंसर चाहिए कि आपका स्कोर कितना आया है। तो देखो जी, ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में करता है ना। और यहाँ पे आपको दे रखा है ए और बी, ये दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। ओके, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा कि यहाँ काम जो है वो कितना कराना है। तो इन दोनों का एलसीएम होता है 60। तो हमको ये चीज़ पता लग गई कि जो हमारा वर्क है टोटल वो 60 है। अब 20 को अगर मैं 60 से भाग करूँगा तो 3 आएगा, 15 को 60 से भाग करूँगा तो 4 आएगा, है ना। आपसे बोला है बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब देखो, ये जो 3 और 4 है ये ए और बी की क्षमता का रेशो है, एफिशिएंसी का अनुपात है। अब देखो, ए की क्षमता कितनी है, 3 है, ए और बी दोनों की 4 है। अगर मैं इस 4 में से ए की क्षमता 3 घटा दूं तो हमारे पास जो 1 आएगा वो बी की क्षमता बचेगी सिर्फ, है ना। आपको बोला है बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुल काम हमारे पास 60 है, बी की क्षमता 1 है, तो बी उसे कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। ओके, तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना, उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्या सभी ने आंसर बी को चूज किया है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका पाइप और टंकी से है कि ए और बी द्वारा पाइप एक टंकी को भरने में क्रमशः 18 घंटे और 15 घंटे लगते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है और पिछले प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न है। जो टाइम एंड वर्क है और पाइप एंड सिस्टर्न्स का जो चैप्टर है वो लगभग सेम है ना। तो देखो जी, एक पाइप है ए जो टंकी को 18 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप है बी जो टंकी को 15 घंटे में भर रहा है। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई। यहां पर मैं माफी चाहूंगा, जो आपका प्रश्न है 18 और 12 घंटे लेता है टंकी को भरने में ए और बी। ओके, तो यहां पे इसको करेक्ट करो, 18 और 12 घंटे ले रहा है। ठीक है जी, 18 और 12 घंटे लेते हैं दोनों टंकी को भरने में। तो यहाँ पे प्रश्न आपने करेक्ट कर लिया ना, तो आप सोल्व करो। यहाँ पर देखो भाई, ए किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, बी अगर किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है।
अब यहाँ पे हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। तो देखो जी, जो कुल काम है इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। यानी कि जो टंकी की क्षमता है एलसीएम लेने पर वो 36 यूनिट आई है। अब 18 दूनी 36 होते हैं और 12 तिया 36 होते हैं जी, है ना। तो इन दोनों की क्षमताओं का रेशो कितना है, 2 और 3 आया है। हमको बोला है ए और बी दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो देखो जी, कुल हमारी टंकी की क्षमता 36 यूनिट है। हमको बोला है दोनों कितनी दिनों में भरेंगे, तो दोनों की क्षमताओं को हम जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 36/5 घंटे में दोनों टंकी को भरेंगे। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक, बट मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपको करा दिया कि 18 और 12 घंटे हमारा यहाँ पे सही है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करूँगा आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है कि एक मोबाइल फ़ोन को 4600 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो जी, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का सूत्र होता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस गुणा 100, और यहाँ पे लाभ हुआ है तो हम क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट करते हैं, राइट। तो देखो, जो आपका विक्रय मूल्य दे रखा है वो दे रखा है 4300 रुपये गुणा 100, और लाभ आपको 15% हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 115। क्या इतनी चीज़ सभी को समझ में आई है ना। यहाँ पे आपका 4600 है, सिर्फ 4600। तो देखो 23 से कैंसिल करेंगे, 23 पंजे 115 होते हैं और 23 दूनी 46 होते हैं। यहाँ पे 200 आ गया ऊपर। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 चौके 20 होते हैं, ऊपर 40 आ गया ना। अब 40 को अगर मैं 100 से गुणा करूँगा तो 4000 रुपये जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो क्या ऑप्शन बी सभी ने सही आंसर दिया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट। आपको कंप्लीट टेस्ट लगाना है इस वीडियो का। चलो क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से देखते हैं हम अपना, कि दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग 24 तथा गुणनफल 143 हो। ठीक है, तो देखो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो बहुत आसानी से कि 8 और 6 14, इनका योग 24 हो रहा है, इसका योग भी 24 हो रहा है, इसका योग भी 24 हो रहा है, तो ये आपका कट गया। बट आपका जो राइट आंसर होगा चेक करने के बाद वो आपका ये आएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है जी, 13 का स्क्वायर, सॉरी, इनका गुणनफल 13 को अगर मैं 11 से गुणा करूँगा तो आपका कितना आएगा, 143 आएगा, है ना। और इनका जोड़ भी कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने स्क्रीन पर। कितना आसान प्रश्न, कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि ज्ञात करो। सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर बेस क्वेश्चन आ रहे हैं। एडवांस मैथ का अगर आपको चैप्टर करके जाना है, मेंसुरेशन वगैरह, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला करके जाने हैं बस। फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखो जी, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना। तो देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, और r हमको कितना दे रखा है प्रश्न में, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस 7 से आपका ये 7 कैंसिल हो गया, और 22 दूनी कितना हो गया, 44 हो गया। तो ऑप्शन ए इसका 44 करेक्ट आंसर होगा जी। ऑप्शन ए क्या 44, सभी ने सही आंसर दिया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, और उम्मीद करूंगा आपको समझ में भी आ रहा होगा जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, और उससे पहले आपको बोल दूं, जिन्होंने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है। आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट डे और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से लाइक कर देना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 625 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये तो आपको बिल्कुल ही आसान नंबर दिया था ओरिजिनल पेपर में, है ना। अब 624 में अगर मैं एक जोड़ दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 625 बन जाएगा भाई। और 625 क्या है, 25 का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे एक ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
कुछ कुछ प्रश्न तो कॉपी पेन लेके बैठने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसे देखते ही कर सकते हो एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है, तो टैंक की क्षमता ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक तरह से, है ना। तो ये आपका क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। अब घनाभ का आयतन यानी कि टैंक की क्षमता का फॉर्मूला होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, राइट। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 5 गुणा 4 गुणा 3, तो 5 चौके 20 और 20 तिया कितने होते हैं जी, 60 होते हैं, राइट। तो ये आपका 60 घन मीटर में आपका आंसर आ गया। बट आपको पता है ना कि एक जो घन मीटर होता है उसके अंदर 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। आपको आंसर लीटर में दे रखा है, तो आप क्या करो, इस 60 को आपको फिर 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपका 60,000 लीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद करूंगा सभी ने आंसर सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि एक अंक का 1/3वां भाग 64 है, तो 1/2वां भाग क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा समय दूंगा नहीं मैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं फटाफट से। कि कोई अंक x है, उसका x/3 यानी कि उसका, ऐसे कर लेते हैं, उसका 1/3वां भाग क्या दे रखा है आपको, 64 दे रखा है। तो 3 इधर जाके 64 में गुणा हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, 192 आ जाएगा, ओके। अब बोल रहा है कि इस x का 1/2वां भाग क्या होगा, यानी कि 192 को आपको सीधा ही 2 से भाग कर देना है, 1/2 यानी कि आधा। तो 2 से भाग करेंगे हम, 2 निमे 18 और 2 छिके 12, यानी कि 96 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अपना आंसर चेक करो कि आप सभी ने 96 यानी कि ऑप्शन बी को चूज़ किया है या नहीं किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट से सॉल्यूशन कर दो कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। मैंने पहले ही बोला है कि घुमा फिराकर क्वेश्चन नहीं पूछता ज़्यादा, डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन होगा जो थोड़ा सा उल्टा कर देगा, बट वो भी बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, है ना। तो जल्दी से सॉल्व करो। देखो, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² और घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a³। और यहाँ पे जो a है ना, ये मैंने भुजा को लिखा है, भुजा माना है। तो 6a² की वैल्यू आपको दे रखी है 96, राइट। तो देखो 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 कम 6, ठीक है, और 6 कम 6 कम 36, तो a² की वैल्यू कितनी है, 16 है भाई। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। समझ में आई बात, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। अब a की वैल्यू अगर 4 आ गई तो हमको तो a³ की वैल्यू निकालनी है, उस घन का आयतन निकालना है। तो सीधी सी बात है, इस 4 की भी आपको फिर क्यूब करनी पड़ेगी अगर हमको a³ निकालनी है। तो 4 की क्यूब कितनी होती है, 64 होती है। ऑप्शन सी जो है वो आपका ऑप्शन डी, राइट, ऑप्शन डी 64 घन सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर सभी ने मैच किया होगा, उम्मीद करूंगा सभी का आंसर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से फटाफट से कि यदि एक वर्ग की भुजा 5 मीटर हो तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। भाई बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। ऐसे ऐसे प्रश्नों में तो आपको पूरे की पूरे नंबर चाहिए, पूरे की पूरे, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं उम्मीद भी आपसे यही करूँगा कि आपका एक भी गलत ना हो। कि यदि वर्ग की भुजा 5 मीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब देखो, वर्ग की भुजा क्या है, जिसको हम बोलते हैं a, वो आपको दे रखा है 5 मीटर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है, यानी कि 4 गुणा भुजा। सीधी सी बात है, वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, तो मैं 5 को फिर 4 से गुणा कर देता हूं, बस 5 चौके 20 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है और आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने स्पेशल मैथ की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन कराए हैं, आसान भी और थोड़े अच्छे लेवल के भी। तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा
वहाँ जाके आप उस मैथ की सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, ठीक है, या फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिक स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करो कि वर्तमान में एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 8:5 है और अब से 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, तो वर्तमान में पिता की आयु कितनी है। तो यदि आपको ये प्रश्न आता है तो आप फटाफट से कॉपी पेन लेकर सोल्व कर सकते हैं। यदि नहीं आता तो आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और आपको बता दो कि इस एजेस वाले चैप्टर के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो कंप्लीट आपको दिया हुआ है, राइट। तो देखो यहाँ पे है प्रेजेंट में फादर और सन की आयु का रेशो 8:5 है और बोल रहा है कि अब से 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आयु का रेशो है ना, दोनों ही 10-10 साल बड़े हैं तो दोनों में आयु का रेशो का अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पे तो आयु का अंतर 6 है, बट यहाँ पे आयु का अंतर 4 है भाई। रेशो में 5 और 1 में 4 का अंतर है, तो अंतर बराबर नहीं है। पहले प्रश्न करने से पहले आपको यही चेक करना है कि क्या अंतर बराबर है। यदि बराबर है तो कोई बात नहीं, यदि बराबर नहीं है तो पहले आपको बराबर करना पड़ेगा। तो इनके अंतर बराबर करने के लिए इसका अंतर कितना है, 1 का है, और इनके बीच में अंतर कितने का है जी, 3 का अंतर है। इनके अंतर को एक दूसरे से आपको गुणा करना पड़ता है, राइट। तो देखो 3 को यहाँ पे जाके 2 और 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, है ना। और इनका अंतर 1 है तो यहाँ पे 8:5 ही रहेगा। क्या सभी को समझ में आया है मैंने क्या किया। अब देखो इन दोनों का अंतर 2-2 का है, यानी कि दोनों का अंतर बराबर है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे रेशो में ऑलरेडी अंतर दोनों का 2-2 दे रखा है, और प्रश्न में जो आयु में अंतर दे रखा है वो 10 साल का दे रखा है। तो 2 की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी, दोनों अंतर बराबर हो गए। अब 2 एकम 2 और 2 पंजे कितना होता है, 10 होता है। 1 की वैल्यू 5 आ गई। हमको बोला है पिता की वर्तमान आयु, तो फादर की वर्तमान आयु का रेशो क्या है, 8 और 8 है। इसको आपको भूल जाना है। अब तो इस 5 को आपको सीधा 8 से गुणा कर देना है, तो 8 पंजे कितना होता है भाई, 40 होता है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 8 पंजे 40। तो 40 वर्ष जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करो। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, πr² होता है। फटाफट से फॉर्मूला पुट करते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है और r आपको दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। h हमको दे रखा है 7, है ना। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को आपको 36 से गुणा करना है। तो 36 को अगर मैं 22 से गुणा करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे 72, यहाँ पे फिर से 72, तो इसको जोड़ने के बाद 792, यानी कि 792। जिन्होंने भी आंसर दिया है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप देख रहे हो आपका ओरिजिनल पेपर सोल्व हो रहा है और बिल्कुल आसानी से मात्र 10-15 सेकंड के अंदर आपका हर एक क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। इतना आसान पेपर पूछा गया था और आपका भी ये आसान टेस्ट लग रहा है, तो आपको ये पूरा की पूरा अच्छे से सोल्व करना है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दे दो जल्दी से कि 3a = 2b है और 5b = 4c है, तो a b c का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। डायरेक्ट करने के लिए आप एक चीज़ समझो कि यहाँ पे 3a = 2b है। कुछ लोग क्या करते हैं कि a का मान a, 3 का मान a मान लेते हैं, जबकि ये क्या है, ये तो आपका भाई गुणा में है। तो यहाँ से a का मान होगा 2 और b का मान होगा 3। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन देखिएगा, a/b/c हमको निकालना है। यहाँ पे a का मान कितना है, 2 है,
और यहाँ पे b का मान कितना है भाई, 3 है। ऐसे ही इस प्रश्न इसमें b का मान 4 है तो b के नीचे 4 लिख दिया हमने, और c का मान 5 है तो c के नीचे हमने 5 लिख दिया। अब रेशो सभी को सोल्व करना आता है ना, कि यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसके सामने वाली संख्या 3 लिख देंगे। यहाँ पर जो गैप आपको दे रखा है यहाँ पे इसके सामने वाली संख्या हम 4 लिख देंगे बस। अब इनको आपको गुणा कर देना है आपस में और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो ये 8:12:15 यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा और सभी को समझ भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर कि 22 के वर्ग में से 21 का वर्ग घटाने पर क्या शेष बचेगा। अब इस प्रश्न के लिए आपको 22 का वर्ग पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप 22 को 2 बार गुणा कर सकते हैं, तब भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा 22 का जो वर्ग होता है वो होता है 484, है ना, और 21 का जो वर्ग होता है वो होता है 441। आपको बस इसका अंतर निकालना है, इनका डिफरेंस ही निकालना है। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और 43 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी हो गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 है और आपका भाग 1 का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम रीजनिंग भी सोल्व करेंगे। पूरे 5 प्रश्न आपको पूरा कंप्लीट देखना है कि 5, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। 5, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोल्व भी नहीं करवाऊंगा, मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा 60, है ना। देखो इनमें जो कॉमन चीज़ क्या आ रही है, 60 ही आ रही है। ऑप्शन में अगर आप 40 लोगे तो वो 15 पे नहीं भाग होगा, 30 लोगे तो वो 20 पे नहीं भाग होगा, 20 लोगे तो वो 15 पे भाग नहीं होगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक या फिर आप एचसीएफ निकालोगे तो वो तीनों पे भाग होना चाहिए भाई, तीनों के पहाड़े पे कटना चाहिए। तो आप डायरेक्ट ही 60 आंसर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हो, कुछ लोग ऐसे निकालते हैं करके टेबल बना के। तो सही है भाई। चलो अब फटाफट से भाग 4 रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि यदि दिल्ली के सांकेतिक भाषा में हम ये लिखते हैं तो बॉम्बे को हम कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले DELHI, इसको क्या लिखा हुआ है CCIDD। तो आप देख रहे हो C के बाद D आ रहा है। ठीक है, यानी कि आप उल्टा कर सकते हो, D से 1 कम हो रहा है माइनस, यहाँ पे आपका -2 हो रहा है, यहाँ पे फिर आपका -3 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही करते करते माइनस हो रहे हैं। ठीक है, D से पहले वाला नंबर दे रखा है आपको, E से 2 नंबर घटा के दे रखा है C। ऐसे फिर आपको बॉम्बे में भी चूज़ करना है, B से पहले क्या आएगा, A आएगा, राइट। तो ये दोनों ऑप्शन आपके आंसर नहीं होंगे। अब O से आपको 2 माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, M आएगा, M के बाद N फिर O। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। सीरीज पता लग गई ना, क्या सीरीज फॉलो हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे फटाफट से कि बताएं इनमें से कौन सा ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। तो देखो जी, बोतल के अंदर शराब होती है, कप के अंदर चाय होती है, मटका के अंदर जल होता है, बट ये बॉल और बल्ला जो है वो ऐसा सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा। तो ऑप्शन डी जो है इनमें सभी से अलग है। क्वेश्चन नंबर 18 बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। फिर से, और बहुत आसान प्रश्न भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा जून, क्योंकि जून 30 का महीना है, अगस्त में 31 दिन होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं और जनवरी में 31 दिन होते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करेंगे कि 27, 29, 30, 31, 33 और आगे क्या। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, जो इसमें सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वो है 27 + 2, 29 + 2, 31 + 2। ऐसे ही 35 में फिर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 37 आएगा।
है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का लास्ट प्रश्न है जी। जल्दी से आंसर दे दो मुझे इसका फटाफट से। और देखो आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और इसका पीडीएफ वहाँ से बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, जितने पुराने पीडीएफ अटके हुए थे जो नहीं आ रहे थे वो मैंने कल सारे अपलोड कर दिए हैं, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। और ये आपका ओरिजिनल पेपर डिस्कस हो रहा है, आपको फिर से बता दूँ। अगर आपने इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो फटाफट से पहले लाइक कर देना। तो देखो जी, ए का मान 1 है, बी की वैल्यू 2 होती है और सी तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, इनको आपको जोड़ा हुआ है, बस जोड़ने पे इनका आंसर 6 बन रहा है। ऐसे ही जी जो है, जी आपका कौन से नंबर पे आता है? 7 पे। एच आता है 8 पे और आई आता है 9 नंबर पे। करेक्ट, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में। तो 8 और 7 15, 15 और 9 कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो आपको पता लग गया कि सीरीज़ क्या फॉलो हो रही है। ऐसे अब यहाँ पे देखो, जी का मान कितना है जी? 7 है। के का मान कितना है? 11 है। और एल का मान कितना है? 12 है। समझ गए? अब इसको आपको जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा कि 7 और 11 कितने होते हैं? 18। 18 और 12 हम जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पे 30 बनेगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा और आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।